आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ के कुछ प्रश्न जो है करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वीवीआई रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रैखिक समीकरण y बराबर x द्वारा कौन सा बिंदु जो है निरूपित हो रहा है। हम लोग को देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन ए में 0a, ऑप्शन बी में a0, ऑप्शन सी में a, ऑप्शन डी में a-a। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो जब भी हम कोई बिंदु को लेते हैं, पॉइंट को लेते हैं, तो पॉइंट में जो पहला वैल्यू होता है वह होता है x और दूसरा जो वैल्यू होता है वह होता है y होता है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि x बराबर y है, मतलब कि जो x है वही y है। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान जो भी है क्या 1 होगा। अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान भी क्या होगा 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे कि बराबर जो है ऑप्शन में कौन सा मान लिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है देखिए यहाँ पे a लिया हुआ है, जो कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य है। ऑप्शन ए 465 साध्य, ऑप्शन बी 405 साध्य, ऑप्शन सी 13 साध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 465 साध्य। यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में जो है टोटल के टोटल 465 साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉस x है। तो x का जो है मान क्या होगा, इसे हम लोग को जो है सॉल्व करना है और x का जो है वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है और बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है cos x दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 रहने देते हैं। अब tan 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे जो है स्क्वायर करेंगे। अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे फिर tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। बराबर क्या है हम लोग का, बराबर यहाँ पे है cos x है। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर से देखिए रूट जो है कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा और बराबर क्या है, बराबर है यहाँ पे cos x है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा -2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा cos x बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम के 2, 2 दोनों के 4, तो यहाँ पे आएगा -1/2 बराबर cos x आ जाएगा। और हमें देखिए x का मान चाहिए, मतलब कि हमें इस cos को जो है हटाना है। अब इस cos को हटाने के लिए -1/2 को हम cos में कौन ऐसा मान लेंगे कि ये जो है cos हट जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1/2 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -60 डिग्री और बराबर में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, ठीक है, यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे क्या होता है 270 होता है। अब देखिए यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 पे नो चेंज होता है तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2 होता है। अब देखिए जब 180 में थीटा को हम लोग घटाएंगे तो थीटा को घटाएंगे तो ऊपर की ओर आएगा, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का जो मान होता है वह निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है आ रहा है, यानी कि हम इतना बराबर -1/2 के बराबर जो है हम लोग इतना लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस को जो हम लोग कैंसिल कर देंगे, इस कॉस से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और बराबर बचेगा x। और 180 में 60 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 120 डिग्री बराबर का x, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 120 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर सी में है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेमी से बढ़कर 12 सेमी हो जाती है। दो मामलों में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात है। मतलब कि कोई गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और वह जो है बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब कि जब हम उसको फुलाते हैं तो 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बोला जा रहा है कि दो मामलों में, कि जब पहले गुब्बारा था 8 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या तब, और जब त्रिज्या बढ़कर 12 सेंटीमीटर हुई है तब, दोनों गुब्बारों की सतह का क्षेत्रों का अनुपात जो है निकालना है। तो देखिए गोलाकार गुब्बारा है, मतलब कि गोला के आकार का है, मतलब कि गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि गोला के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो मान लेते हैं कि पहला त्रिज्या जो है वह है r1, मान लेते हैं पहला गोला का त्रिज्या है। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि ये जो 12 सेंटीमीटर बढ़कर हुआ है, ये मान लेते हैं कि दूसरा गोला का जो है त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए गोला के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पहला गुब्बारा के लिए हो जाएगा r1 का स्क्वायर और अनुपात यानी कि बटा, फिर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर यानी कि दूसरा गुब्बारा के लिए r2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा r2 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 8 64 और अपन 100 बराबर है 44 से। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम के 4 और 4 छक्का 24, 16 बार में इसको काटेंगे, 4 तिया के 12 और 4 छक्का 24। फिर इसे देखिए काटेंगे 2 से 8 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 9 बार में। तो क्या आ जाएगा हम लोग का रेशियो 4:9 आ जाएगा। अब देखिए 4:9 जो है किस ऑप्शन में है, तो 4:9 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 तो माध्यक माइनस माध्य बराबर जो है क्या होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 24। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है बहुलक और माध्य का फार्मूला लिखेंगे। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर जो है एक फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, क्या होता है 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुलक है, बहुलक को रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 माध्यिका है इसको हम लोग जो है 2 और 1 में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्यिका प्लस 2 माध्यिका, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 माध्यिका आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 गुने माध्य बचेगा। अब देखिए ये माध्यिका को जो है राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बहुलक बराबर हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका बराबर हो जाएगा 2 माध्यिका, क्या हो जाएगा 2 माध्यिका और माइनस का हो जाएगा 2 माध्य। अब देखिए बहुलक माइनस माध्यिका बराबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे 24 रख देते हैं बराबर। अब देखिए ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या माध्यिका और माइनस का क्या बचेगा माध्य। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा 24/2 बराबर हो जाएगा क्या
बराबर हो जाएगा माध्यिका और माइनस का माध्य। अब 2 से इसे काटेंगे 12 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा माध्यिका और माइनस माध्य बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए कि ये 12 जो है किस ऑप्शन में है, तो 12 जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 12 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।